हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम है आपका अपने राखी सैनी ब्लॉग में। और सब ठीक हो गए भाई? मैं भी ठीक। और उससे पहले जो चैनल पर नया प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, तो बने रही है ब्लॉग में और देखना भाई। और भाई मैं देखो मैंने रख रखी है यहाँ मशीन, तो मैं चला रही थी अपनी सिलाई मशीन। और मैंने सिलाई वाला सूट तो अभी वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है इसकी बाजू लगानी। और देखना भी मेरा सूट कैसा लगा। मैंने सुना अनारकली टाइप में, नीचे तो लगा प्लेन कपड़ा ला के तब सिलाई, नीचे तो इसके लगाई है मैंने ये वाली लैस। और ये ऊपर देखो ये गले पे भी लैस लगाई, और ये इस तरफ प्लेट डाल के तब सिलाई। और अब इसकी बाजू रह रही है अभी लगानी, तो मैं अब करूँगी सिलाई, थोड़ा बाकी है फिर। और भाई यहाँ लग गया था समर्थ तो अपना होमवर्क करने। ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मम्मी मेरा होमवर्क कराओ। मैं कहा बेटा थोड़ी देर बाद करवा दूँगी, अभी मैं ना थोड़ा सिलाई का काम कर लूँ। बोला नहीं मम्मी पहले मेरा होमवर्क करवाओ। फिर मैं लग गई थी समर्थ का होमवर्क करवाने। और इसकी मैम वही सिखा के भेजती है इसको कि जाते के साथ बेटा पहले होमवर्क करना, तो इसलिए जिद पकड़ लेता कि मेरे को तो मेरी मैडम ने बोला कि जाते के साथ करना है तो करना है। मैं चलते हैं, मगर बेटा पहले ड्रेस चेंज कर ले, कुछ खा ले। बोला नहीं मम्मी। फिर मैंने इसके कपड़े तो कर दिए थे चेंज, और खाना इसने अभी कुछ खाया नहीं था। बोला पहले मेरे काम करवाओ, फिर मैं लगी थी इसका काम करवाने। और ये अभी छोटा है भाई, 3-3.5 साल का है। तो मैंने इसका अभी एडमिशन करवाया था, लॉकडाउन में हुआ नहीं इसका एडमिशन, उस टाइम स्कूल बंद थे। तो ये 3 साल का हो गया था उस टाइम, 3 के बाद ही करवाया था इसका एडमिशन। तो इसको अभी लिखना आता नहीं है, बोलता तो बहुत है पर लिखना इसको आता नहीं है। थोड़ा पेंसिल तो पकड़नी सीख गया थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 अक्षर लिखना भी सीख गया। तो हाथ पकड़वा के करवाना पड़ता, तो बोल रहा मम्मी मेरा हाथ पकड़वा के करवाओ। करवाती हूँ तब बोलता कि नहीं मैं अपने आप कर लूँगा, और फिर कर नहीं पाता, फिर बोलता मम्मी हाथ पकड़वा के कराओ। और रेज़र भाई साथ लेकर बैठ नहीं पड़ा, बार बार मिस्टेक कर देगा यो, बार बार मिटोना पड़ा। इसकी मैम ने बोला होगा कि बेटा अब अपने आप करा करो, हाथ पकड़वा के नहीं करवाया करो। तो स्कूल जाने के लिए मना करा था, मेरी मैडम के पास फ़ोन करो वो मुझे हाथ पकड़वा के काम करवाएगी। मैं कहा चल ठीक है कर दूँगी। तब ये स्कूल गया, क्योंकि अभी छोटा है ना ये बहुत, तो इसको लिखना कम आता है। थोड़ा बहुत तो लिख लेता है, थोड़ा बहुत नहीं लिख पाता, फिर ये हाथ पकड़वा के ही करवाना पड़ता है। और ये का काम करता करता मस्ती करने लग जाता है, ऐसे ढीला सोया रहेगा बिल्कुल। और अब कह रहा था कि मम्मी मैं खुद करूँगा। अब यो गलत कर दिया इसने, फिर मेरे को बार बार मिटाना पड़ता है। कोशिश तो करता है, ये डरता है कभी गलत हो जाए। करने लग गया था, फिर बोलता कराओ मम्मी। मैं चल ठीक सीख जाएगा बेटा धीरे धीरे। नहीं कराती तो काम कहता, मेरी मैडम ने बोला था अभी काम करना है, जाते के साथ काम करना है। मैं चल पहले तेरा ही काम करवा दूँ, बीच बीच में खेलने लग जाता है। और ये हो गया तब बैठा गाठा ऊपर कुर्सी पे दुखी, तो मैं चल गोदी में बैठ के करवाऊँगी। खुद भी दुखी हो रहा था, ये मुझे भी दुखी कर रहा था, तो मैंने इसको अपनी गोदी में ले लिया था। अच्छे से करा नहीं जा रहा था इससे काम, मैं चल यहाँ बिठा के करवाऊँगा। बोला मम्मी मुझे अपनी गोदी में बिठाओ तब काम करूँगा। मैं चल ठीक है। और उसके बाद ये हो गया था हमारे चाय का टाइम, तो 3 बज गए थे, 3 बजे बनाते हुए चाय। तो आ जाओ चाय पी लो, चाय हो गई रेडी। और भाई मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है, सब बहुत पसंद भी करते हैं। खाना पसंद आ या ना हो, लेकिन चाय सब पसंद करते हैं, सब तारीफ़ करते हैं मेरे हाथ की। तो यहाँ बन गई थी चाय। मैं चाय बन तो गई थी, लेकिन बनने के बाद मैं कई बार इसमें उबाल दवाती हूँ, मंदी करके गैस को छोड़ देती हूँ, और थोड़ी मतलब पक सी जावा ना उसके बाद ही हम चाय पीते हैं। तो अब ये थोड़ी पकने लग रही थी, मैंने इसकी गैस को मंदी कर दिया था। और उसके बाद बैठ गई थी फिर मैं अपनी मशीन पे। काम मैंने जो ज़रूरी था वो कर लिया था पूरा। तो अब मैं 5 बजे तक 5:30 बजे तक मशीन पे ही काम करूँगा। वैसे ज़्यादा काम नहीं था मेरा, बाजू बाजू लगानी थी, तो मैं कहा चल बाद में कर लूँगी, बाजू पेंडिंग पड़ी थी इसकी। तो आज ये मेरा सूट हो गया था कंप्लीट। और देखना मेरा सूट मैंने कैसे सिलाया, थोड़ा ही काम बाकी था इसमें, ज़्यादा काम कुछ नहीं था, बाजू ही लगानी थी।
ये मैंने प्लेन कपड़ा ला के सील रखा है खुद। ये लैस लेके आई थी और प्लेन कपड़ा लेके आई, तब मैंने सूट रेडी कराया। मैंने फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का नारकली टाइप का सूट सिला है। बाजू मैंने फुल बाजू बनाई है और इस पर लैस लगाई है, और इसके गले पे भी मैंने पट्टी लगा दी है लैस की। और ये जो प्लेट डली हुई नहीं, मैंने ज़्यादा ऊंची नहीं लगाई, क्योंकि ऊंची लगाने से ना फिर मोटे लगने लग जाते हैं। तो ये मैंने ना बिल्कुल हिप के और कमर के बीच में, मतलब नीचे से गिर रखी है, जैसे फ़्रॉक होता है ना, फ़्रॉक टाइप में बना रखा है। इसकी जो चोली है ना, वो थोड़ी लंबी कर रखी है। और बाजू स्लीव्स मैंने इसकी पूरी लॉन्ग बनाई थी, और गला दोनों का आगे पीछे सेम है, गोल गला, आगे का भी गोल है और पीछे का भी गोल है। दोनों साइड बेल्ट के रखी है, और ये नीचे मैंने घेर में चारों तरफ लैस लगा रखी है इसके। और ये पीछे इसके समर्थ के चाचू गए थे समर्थ से मिलने, वो सो रहा था काम करके, वो सो गया था, तो उसको देखने गए थे, वो मिलने गए थे, वो सो रहा था, फिर वापस आ गए। घेर मैंने इसका ज़्यादा बनाया नहीं, ना कम है ना बत्ती, मतलब ठीक है। घेर मेरे को ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था। और ये देखो फर्स्ट टाइम ही सिलाई प्लेन कपड़ा ला के, फिर मैं सोचा वही मेरे पास मैं ये कपड़ा इस कलर का ले तो आई, और ये मेरे पास 3 सूट हो गए गाजरी कलर के। फिर मैंने ये अलग डिज़ाइन से का सिल लिया, फर्स्ट टाइम ही सिला। और यहाँ होगा तो मेरा काम कंप्लीट मशीन का, तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ, इधर धूल मिट्टी ना बढ़े, क्योंकि फिर ना जाम हो जाती है मशीन, बहुत परेशान करती है चलती है। तो मैं इसको काम करके अपना रख देती हूँ, और अपने साइड में, और मैं यहीं मशीन रखती हूँ अपने कमरे के बाहर। फिर कब मेरा और काम था, अभी चाय पानी के बर्तन वर्तन पड़े थे, वे साफ़ करूँगी। और इंची टेप में हर बार भूल जाती हूँ, वैसे काम करने भी लग जाती है, तब मेरे गले में पड़ा ही रहता है। तो अब ये मैं उतार के रख आई थी। अब मैं बर्तन वर्तन रसोई में काम करूँगी भाई, अपने यहाँ लगी थी मैं अपने बर्तन साफ़ करने। और ये जो फालतू का है जो भी हम छोड़ देते हैं, तो हम इकट्ठा करके मैं बाहर डाल आई थी, क्योंकि अंदर नहीं डालती भाई मैं, क्योंकि अंदर बाल्टी में ना स्मेल हो जावे और फिर मच्छर मुच्छर हो जावे। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गेट मतलब पास में ही है, तो मैं बाहर ही डाल आती हूँ नाली में, यहाँ नहीं रखती मैं। और मैं यहाँ चली गई थी भाई, बाहर नाली में पत्ती वत्ती होती, चाय पत्ती अदरक वदरक जो होती हैं, तो मैं बाहर डाल के आ जाती हूँ। और फिर ये मैं यहाँ पे डाल के आ गई थी, फिर मैं लग गई थी अपने बर्तन साफ़ करने। और भाई यहाँ पे मेरे ना मतलब सिंक एक ही है रसोई में, 2 नहीं है। जैसे मतलब एक में बर्तन साफ़ कर ले, एक में रख दे, फिर 2 के रख दे मैं, तो वो सिस्टम नहीं है भाई, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेरे आने से पहले ही रसोई बना रखी थी। तो बाकी आगे बनाऊँगे जब टाइम आएगा, कभी भगवान बनवावेगा। वैसे ये भी बुरी नहीं है भाई, अच्छी है, ठीक है। इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है हमारी जो 2 की ज़रूरत पड़े, हमने छोटा सा परिवार है। तो यहाँ मैं धोने लगी थी अपने बर्तन, और ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे भाई, थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि चाय पानी में बर्तन साथ साथ धो देती हूँ मैं, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती भाई मैं। तो सुबह चाय पानी के होते हुए धो देती हूँ, उसके बाद जो खाना खुना खाते हैं फिर वो धो देती हूँ। और अब इसी टाइम बर्तन होते हैं, फिर चाय पानी के थोड़े से, अब इसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर धो दूँगी। मैं सिंक में इकट्ठे बर्तन करके नहीं रखती भाई कभी भी, मेरे ना मन अच्छे लगते भाई रसोई में, जैसे खिंडी मिंडी रसोई हो या फिर बर्तन वर्तन पड़े हो सिंक के अंदर। और बर्तन तो मैंने बहुत गंदी लगे सिंक में, जैसे जूठे बर्तन पड़े हो ना, वो काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मेरी आदत है शुरू से ही। तो चाहे एक बर्तन भी होगा ना, मैं उसने भी साथ साथ धो कर रख दिया करूँ। तो ये ज़्यादा बर्तन नहीं थे, फिर मैंने धो कर अपने रख दिए थे। और यहाँ पे जैसे बर्तन रखे थे ना, तो यहाँ पे साबुन लगाते, थोड़ा पानी वानी सा साबुन का लग जावे, फिर मैं यहाँ पानी डाल के अपने साफ़ कर दूँगी। इसमें साफ़ करने के बाद यहाँ पे अच्छे से फिर मैं यहाँ बर्तन धो के और रख दूँगी। इतने उनका पानी साफ़ हो जाएगा, निचड़ जाऊँगे, सूख जाऊँगे वे, फिर अपने बर्तनों के रैक है जो उसमें जचा दूँगी। हमारा जो रैक है ना भाई, यहाँ पे मतलब ऊपर टूटी के ऊपर ना जगह नहीं थी, यहाँ पे छोटा था यो, और रैक था थोड़ा बड़ा, तो इसके नीचे फिट नहीं हो रहा था। फिर हमने साइड में लगा लिया, इसमें तो दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि फिर जैसे साइड में लगाने से ना उसके ऊपर बर्तन धो के बर्तन रखते हैं तो पानी वो नहीं चढ़ता है, तो नीचे ना फिर गिल्ला हो जाता है फर्श पे, तो मैं धो के यहाँ रख देती हूँ ताकि पानी इनका निचड़ जावे अच्छी तरह।
फिर मैं उठा कर अपने वहाँ रख दूँ। फिर अब तो मैं बर्तन जैसे शाम का खाना बनाऊँगी ना, तो इकट्ठे ही सारे बर्तन एक साथ ही जचा दूँगी। अब तो ये दो, क्योंकि थोड़े से ही हैं, तो मैंने धो के यहाँ रख दिए। अब शाम का खाना खुना खाएंगे, फिर धो के फिर इकट्ठे सारे बर्तन रख दूँगा। शाम की रसोई भाई मैं साथ साथ साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठे तो अपने पूरा मतलब क्लीन पावे रसोई। और रसोई में फिर काम करने का भी मन करे ना, तो सुबह सुबह गंदी रसोई हो ना, तो बिल्कुल भी गुस्सा से उठ जाए, ना काम करने का मन करता। तो इस बार मैं अपनी रात में ही सारे स्लेब रसोई वगैरह से साफ़ करके, गैस वैस साफ़ करके, और रात में ही सोया करूँ। और एक बार फिर सुबह उठ के अपना गैस के ऊपर फिर मैं कपड़ा मार दिया करूँ, स्लेब थोड़ा अपना मोटा मोटा साफ़ कर दिया। वैसे तो साफ़ ही होता है, रात को साफ़ कर। फिर भी मेरी आदत है भाई, सुबह उठ के मैं अपना जैसे गैस का जो भी सामान होता हुआ, चिमटा पलटा जो भी हो, मैं उन्हें धोया करूँ। और फिर मैं अपनी गैस के ऊपर कपड़ा मारा करूँ, और स्लेब के ऊपर कपड़ा मार के, और उसके बाद फिर मैं चाय बननी टिक्का करूँ भाई सुबह की। और फिर हम चाय चूय बनावें, फिर सब्ज़ी रोटी बनावें। शुरू से ही आदत है भाई, घर पे भी यही आदत है, मम्मी ने डाल रखी है, और अब भी यही आदत है। खिंडा मुंडा भी रसोई में मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अपना पहले ही साफ़ सूफ करके फिर सो जाया कर अपने। सुबह फिर काम करने में मन लगा रहे, नहीं तो आते एकदम रसोई में बढ़े ना, तो दिमाग सा ख़राब हो जाए। क्योंकि लेडीज़ का तो भाई पूरा दिन रसोई में ही निकल जावे, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो अपनी रसोई नहीं साफ़ सुथरी ना रखेंगे तो और क्या करेंगे। तो आज शुरू से आदत बनी हुई है। बर्तन वर्तन तो धो गए थे भाई मेरे सारे, और यहाँ पे आपसे बात करते करते मैंने बर्तन भी धो लिए। और ये हमारी दूध छानने की छाननी है भाई बड़ी। और यहाँ पे आप खा लो लड्डू, मेरे पापा ने भेजी है भाई मेरे लिए बेसन के लड्डू बना के सर्दियों में। और मैंने अपने पापा के हाथ के लड्डू बहुत टेस्टी लगा। और आज आया था मेरा भाई, और मेरे लिए लाया था भाई बेसन के लड्डू डलवा के। और मेरे पापा हैं भाई हलवाई, तो मैंने अपने पापा के हाथ के बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी खा लो, और सब कुछ डाल रखा भाई, काजू बादाम सब कुछ देख सको आप। और मैं गूंद के लड्डू तो नहीं खाती भाई, तो बेसन के भी ऐसे ही खाऊँ मैं, कभी ये भी रखे ही रहेंगे। मैं कहती पापा मैंने बहुत ज़्यादा भेज दिया, सब खा लियो। चल ठीक है। और यहाँ वक्त मैं करूँगी अब खाने की तैयारी, तो और मैं बना लूँ अब खाना। तो आज तक का व्लॉग इतना ही, तो बाय आप सभी।